जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना। सच में एक गुरु महाराज ने जो इतनी प्यारी बात सिखाई। गुरु महाराज ने मुझे एक होली बुक, जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं, वो भी गिफ्ट कराई। कैसी आई, कहाँ से आई, सब गुरु महाराज की मर्जी है। और जब वो मुझे मिली तो मुझे नहीं पता था कि मैं इसको पढ़ पाऊंगी, लेकिन एक भाव दिया ना कि गुरु महाराज ने कि इसको पढ़ो, पढ़ने के लिए ही तो मिलती है बुक। और वो है क्या, वो ज्ञान ही तो है। और जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मन करता है कि एक पेज इसका भी पढ़ लूँ, तो ये गुरु महाराज ही भाव डालते हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उसमें एक बहुत प्यारी बात जो गुरु महाराज सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि उसमें एक कुछ पंक्तियां हैं जिसके अनुसार उनका शुक्राना किया जा रहा है और परमात्मा का शुक्राना किया जा रहा है, और उसमें नाम की महिमा गाई और उसमें समझाई जा रही है। और सच में बहुत प्यारी है, जो मुझे अभी स्मरण आ रही हैं। शुक्राना है गुरु जी जो इतनी सी बात सिखाई। क्योंकि गुरु महाराज ने सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहले गुरु महाराज ने मुझे एक, कहते हैं ना, एक मन में भाव डाला था कि मुझे सत्संग करवाना है। और वो एक बेचैनी थी, और वो करवाया गुरु महाराज ने घर में, और उसको काफ़ी साल हो चुके हैं। और उसके बाद एक सिलसिला गुरु जी ने शुरू किया। जो कुछ भी था, जैसा भी है, जो जैसा भी चल रहा था, कि गुरु ने इतना धैर्य और सब्र सिखाया है कि उन्होंने ये समझाया कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, उसको अपना समझो। जो मिल रहा है उसमें अपनी भलाई समझो, और जो नहीं मिल रहा उसका शुक्राना करते जाओ। और सच में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उससे भी आगे जब एक, कहते हैं ना, जो पहली मतलब एक पहली जो गद्दी गुरु महाराज की बैठी थी घर में, और वो गुरु महाराज ने जो मौका दिया, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, उसमें मेरा मन नहीं था कि मैं उसको बढ़ाऊं। और कितने दिन तक वो कोशिश रही कि मैं रखूं। वो भी गुरुजी महाराज की ही मर्जी थी कि नहीं। और उसमें मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन गुरुजी ने कराए थे। उस गद्दी पे, कपड़े पे जो गुरुजी का स्टॉल भी लगाती थी, या कुछ भी गद्दी पे जो भी होता था, तो उस पे ना ऊपर की साइड लिखा आ जाता था। तो उस पे एक बार तो मुझे गुरु महाराज ने जय गुरुजी लिखा हुआ दिखाया, और उसके बाद उसी गद्दी पर महाराज ने राम नाम, जो गुरु महाराज नाम बख्श देते हैं, वो नाम लिखा हुआ दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि राम नाम जो लिखा है वो क्यों लिखा है। तो मैं उस समय नहीं समझ पाती थी महाराज की ब्लेसिंग, महाराज का अवतार, कि सब कुछ तो गुरु ही है। और इस समय में, जितना समय मैं अपने गुरु महाराज के साथ जुड़ी, जितना गुरु महाराज ने समझाया, अपने साथ रखा, ये बताया कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही महाशिव हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और सच में चाहे तुम गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ो, हर उसमें सिर्फ उस परमात्मा के नाम का स्मरण है। और गुरु ने जब ये सिखाना शुरू किया, क्योंकि वो पूर्ण गुरु हैं, वो जो जीवन का सत्य है, और जब उन्होंने ये सब कुछ सिखाना शुरू किया, तो उसमें एक मतलब ये समय मेरा आया था कि जब मुझे ये गिफ्ट मिला, और कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये नहीं पता। लेकिन जब गुरु महाराज जी सिखाना शुरू करते हैं ना, तो वो लेसन जीवन के बहुत कीमती होते हैं, बहुत ही कीमती। तो शुक्राना है गुरु जी का। और उससे भी ज़्यादा कीमती ये बात हो जाती है
कि जब राम नाम मुझे लिखा दिखा था इतने साल पहले, और अब गुरुजी महाराज ने किस तरीके से मुझे पढ़ाना शुरू किया है, तो वो हमारा जो जीवन है ना, वो किस लिए है, क्यों है, सब कुछ बताना शुरू किया। तो शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, लेकिन शुक्राना बहुत कीमती और बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, जो हमें पल पल उस परमात्मा को बोलना चाहिए। तो शुक्राना है गुरु जी का। तो इसमें जब मैं पढ़ रही थी, उसमें कुछ पंक्तियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी जो गुरु महाराज ने सिखाई, कि क्योंकि वो गुरु का ही वर्णन है, राम का ही वर्णन है, राम नाम ही उन्होंने दिया है, बख्शा है। तो जो हम गुरुवाणी सुनते हैं उसमें सिर्फ राम का नाम बख्शा हुआ है। जो कुछ भी है, जैसे भी है, जितना भी हम स्मरण कर पाते हैं, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। अच्छा, इसमें एक बात सिखाई कि जो नाम है उसकी महिमा कितनी बड़ी है, जो कि नाम है और एक का वर्णन साथ में नाम के साथ नामी का वर्णन दिया जाता है। तो वो कल ही अध्ययन कर रही थी, तो बहुत प्यारा लगा कि नाम और नामी मतलब दो शब्द बिल्कुल एक सार है, एक के अंदर से ही दूसरा जन्मा है, दोनों एक सार हैं, और दोनों जब एक सार हैं तो एक के अंदर से ही दूसरे का जन्म हुआ है। तो नाम और नामी मतलब दो शब्द जब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं, तो उसमें जिस तरीके से, जितने प्यार से वो समझाया गया कि नाम है क्या, नाम है हमारा परमात्मा, गुरु, वो भगवान जिसका नाम हम लेते हैं। भगवान राम भी अपने नाम का ही अनुसरण करते थे, जो उनका नाम लेता था वो वहां पर उपस्थित हो जाते थे। जैसे हमारे पवन पुत्र हनुमान, वो सिर्फ राम का नाम जपते थे, तो वो जब राम 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 जपते रहते थे, तो उस राम के नाम में ही राम भगवान खुद उपस्थित होते थे। तो वो जो जपते थे वो कौन हो गया, वो नामी कहलाएगा। जो उस नाम को जपने वाला है वो नामी कहलाता था, कि भाई ये इसका नाम जपने वाला है, तो वो नामी हुआ। तो इसी तरीके से, लेकिन वो उससे अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नाम किसका लेता है, वो लेता है अपने परमात्मा का नाम। तो हमारा जब गुरु हमें नाम लेने की महिमा सिखाता है, जब गुरुवाणी हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उसमें सिर्फ राम नाम का, जो भी नाम तुम जपते हो ना, उस नाम की महिमा सिखाई गई है। और उस नाम की महिमा इतनी कीमती है कि उस नाम को लेना नियम बना लो, तो आपके जीवन में आप खुद ही सफल रहोगे और आपकी सोल भी ब्लेस होती जाएगी। तो ये जो कुछ भी है, हर कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, उसमें सिर्फ यही सीख दी जाती है, जिस परमात्मा को तुम याद रखते हो, जिस परमात्मा का स्मरण करते हो, उसको हमेशा अपने हृदय में स्थान देते हुए, याद रखते हुए आगे बढ़ो। और इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूर दूर धक्के नहीं खाने, आपको बहुत सारा पैसा वेस्ट नहीं करना। क्योंकि गुरु महाराज ने सिखाया है, जिस दिन तुम्हें अपने अंदर ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा तो मेरे अंदर है, वो खुद मैं जिस जगह बैठ जाऊं, क्यों हम बोलते हैं कण कण में भगवान, जिस जगह तुम बैठकर उसको याद करोगे, उसी जगह वो शक्ति तुम्हारे साथ होगी। तो अपने मन के वहमों को, अपने मन के इफपट को निकालकर फेंक दो। एक रास्ता है जो गुरु महाराज ने दिया। एक सत्संग याद आ रहा है जैसे नानक जी का था। नानक जी एक बार मंदिर के सामने पैर करके लेट गए। उन्हें उस वक्त, उस समय ध्यान नहीं रहा कि मेरे जो पैर हैं वो इस साइड हो रहे हैं। आप चाहे उसको गुरुद्वारे का नाम दे सकते हो, मंदिर का दे सकते हो, मस्जिद का दे सकते हो, क्योंकि इस कहानी को हर तरीके से पेश किया गया है। लेकिन ये सत्संग रियल है कि वो मंदिर की तरफ पैर करके लेट गए थे। तो एक राही जो वहां से जा रहा था, तो उसने ये कहा कि इस व्यक्ति में दिमाग नहीं है कि मंदिर की तरफ पैर करके लेटा है, और
वो उसको उठाकर बोलता है कि आप कहाँ पैर करके लेटे हो, तो वो कहता है कि भाई मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो पूरे दिन का काम करके बहुत थका हुआ हूँ, तुम मेरे पैर उठा के दूसरी साइड कर दो। तो वो व्यक्ति उठ के उसने उनके पैर उठा के दूसरी दिशा में घुमा दिए, और जब उसने देखा कि मंदिर से कितनी दूर हुए, तो वो हैरान रह गए कि जिस तरफ उनके पैर गए, उसी जिस तरफ चरण गए, उसी तरफ वो मंदिर भी घूम गया। मतलब वो मंदिर भी ऑटोमेटिकली उसी दिशा में आ गया जहां पर उनके चरण थे। ऐसा उन्होंने 1, 2, 3, 4 बार घुमाया, 4 बार ऐसी कोशिश की, और हर बार करने के बाद वही सब हुआ। कुछ पलों के बाद वो थक कर बैठ गया। उसने ये कहा कि महाराज, आप कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप इतनी बड़ी सॉल हो, आप ये बताओ आप हो कौन। और जब बातों बातों में उन्हें उनका नाम पता चलता है तो वो कान पकड़कर उनके चरण छूकर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। पर जो कुछ भी है, क्या था, ये सब नाम की महिमा थी, क्योंकि वो सॉल वो थी, वो प्योर दिव्य शक्ति थी जिसने सिर्फ नाम ही जपा है सुबह से रात तक। और वो नाम इतना कीमती है कि आपके किसी भी खजाने में उसकी कभी भी कमी नहीं होगी अगर आप नाम जपते रहते हो तो असली खजाना यही है। असली खजाना तुम्हारा नाम का है। जो नाम का खजाना तुम्हें मिल गया वो तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और ये आपके पता नहीं, जब तक आपकी ये सॉल है तब तक वो खजाना आपके साथ रहेगा। तो शुक्राना है गुरुजी का। तो वो वर्डिंग्स जो थी नाम और नामी की, नाम किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है, जब हम अपने गुरु को याद रखते हैं। गुरुजी ने क्यों सिखाया कि तुम मुझे हमेशा याद रखो, मुझसे अगर प्रेम करते हो, मेरे अंदर आस्था रखते हो तो मुझे याद रखो। तो जब हम उस गुरु को हमेशा याद रखते हैं, उनका स्मरण रखते हैं, अपने पूर्ण गुरु को याद अपनी आत्मा से याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो क्या गुरु वहाँ नहीं होंगे? गुरु वहाँ होंगे। तो अपने मन के इफ बट और किंतु परंतु सब निकाल कर फेंक दो और अपने महाराज को सच्चे दिल से याद रखो। उनका साथ तुम्हें हमेशा अनुभव होगा और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इससे प्यारा कोई भाव नहीं है। अगर तुमने नाम लेना, अपने परमात्मा को याद रखना, और उससे भी बड़ी बात कि उस शक्ति को इतना अपने अंदर जपते 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 उसको हमेशा अपने जीवन में अपना साथी बनाकर रखना, और ये आशीर्वाद भी जब उस शक्ति द्वारा ही मिलता है तो वो एक अलग ही ऑरा और एक अलग ही दात है जो गुरु अपनी मर्जी से चुनता है कि मेरे शिष्य कौन होंगे। और सच में हमारी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो गलतियां हमसे होती हैं, हम जो बेवकूफ़ों की तरह भीड़ में घुसकर हर किसी को यही बोलने लगते हैं कि हमारी कोशिश ही रहती है ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए। ये आजकल जो बिजनेस बना हुआ है कि ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाए, क्या है ये सब? भगवान तो हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गुरु से जुड़ी तो गुरु का कॉल था मेरे लिए, इसलिए मैं जुड़ी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं, मेरी किस्मत नहीं, मेरा भाग्य नहीं। अगर वो ना चाहे तो कई बार हमारी ज़बरदस्ती हमारा मन रखने के लिए गुरु को वो सब करना पड़ता है और रखना पड़ता है हमारा मन भी, क्योंकि हम उन्हीं से जुड़े हैं। तो क्या होता है कि आपने कभी ये देखा है कि गुरु भगवान हर तरीके की सॉल्स को ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो झूठा है, कोई पवित्र है, कोई पंडित है, कोई धर्मात्मा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई भी है, जो भी जा रहा है उसको ब्लेस कर रहे हैं। और कुछ लोग उनको सच्चे दिल से मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर में सुधार नहीं लाते, और वो चीज़ें फिर पता नहीं ना गुरु महाराज के लिए उनके जीवन में गुरु महाराज का जो कहते हैं ना जो तरीका है
या गुरु महाराज कब तक उनके जीवन में उनके साथ रहेंगे। हर किसी सॉल का अपना अलग अलग रास्ता है, अलग अलग समय है, अलग अलग गुरु महाराज ने जो भी समय बांधा है। तभी तो गुरु महाराज ने कहा है कि मेरी मुट्ठी में बहुत कम संगत है जिनको मैं अपने साथ आगे लेकर चलता हूँ। तो जो कुछ भी गुरु महाराज सिखाते हैं, जैसे मीठा पानी हम पी रहे होते हैं, आप इमेजिन करो कि हमारी गलती से अगर उसमें कुछ खारा मिक्स हो जाता है तो वो हमारे ही मुंह का स्वाद बिगाड़ता है, और जो वो पिएगा वो पानी उसको खारा लगेगा क्योंकि उसका स्वाद खत्म हो चुका है। इसी तरीके से वाणी है, वाणी को जितने प्यार से, जैसे गुरुजी ने कहा कि नीमा होके रहोगे तो वो आपको बहुत अच्छा और बहुत मीठा अनुभव देगा। लेकिन जहां हमारी वाणी में ही फर्क आ जाएगा, पल पल बदलता रहेगा, वहां उसका असर कुछ अलग ही होगा। और उससे भी अलग एक बात जो गुरुजी ने दिखाई है, सिखाई जीवन में, ये सब तो एक तरफ है, लेकिन जहां व्यक्ति सत्संग क्यों होता है, व्यक्ति को अपने आप को बदलने का मौका मिलता है। जितना नीमा हो सकते हो जाओ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ पे झूठ बोले और अपने आप को ना बदले तो फिर उसका सत्संग में भी जाने का कोई फायदा नहीं। गुरु ने क्या सिखाया, जो अपनी बात से पलट जाए वो भी गलत। और उससे भी बेहतर क्या है कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो अपने आप को जो मौका मिल रहा है, जो हमारी सॉल को मौका मिल रहा है, जो गुरु महाराज दे रहे हैं, उनके सामने, उनके साथ जो प्योरिटी, जो ब्लेसिंग्स और जो महाराज की गुरुवाणी सुनने को मिलती है, वो एक औरा अलग होता है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और इससे प्यारा और इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। जो भी महाराज बख्शते हैं ना, उसको हम अपने जीवन में जब डालने लगते हैं, समय जरूर लगता है, बदलाव में समय जरूर लगता है, पर हम ना तो किसी को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि गलतियां कहीं ना कहीं हमसे ही हुई हैं। जैसे किसी भी चीज में मिलावट होती है तो कारण जो करने वाला है, मेन करता तो वही हो गया ना। तो अगर गलती हमारे द्वारा हुई तो उसके कारण तो हम ही बने ना, तो वो तो कर्मा है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जितना हो सके अपने आप को धीरे 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 उन सब चीजों से, उन सब बातों से दूर रखो जो आपको इफेक्ट करती हैं, जो आपको मजबूर करती हैं कि आप अपनी रियल, जो हमारा रियल चेहरा है ना, उसी में रहें तो ज्यादा अच्छा है। नकली चेहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग रंग बदलते हैं, चेहरा बदलते हैं। हमारे जैसे इंसानों की क्वालिटी नहीं है वो सब सीख सकें, वो सब समझ सकें। ये परमात्मा जानता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। तो भगवान कैसे सबके मन की बात जानते, क्योंकि वो भगवान है। उन्होंने वो सारे हृदय बनाए हैं, उन सब हृदय में क्या क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, क्योंकि वो मालिक है। लेकिन हम नहीं जानते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन शुक्राना है गुरु जी का, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि तुम जगह जगह जाकर धक्के खाकर तुम बार बार इधर उधर भागकर ही भक्ति करोगे। भक्ति तुम एक जगह बैठकर भी करोगे, मुझे याद रखोगे, मैं तब भी तुम्हारे साथ हूं। सत्संग सिर्फ इसलिए बख्शा है कि सत्संग में जाकर सॉल्स अपने नीमेपन को देख सके कि तुम्हारे अंदर बदलाव कितने हैं। सेवा करने की किसी की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं। जो सेवा जैसे परमात्मा को लेनी होती है ना, वो उस संगत से करवा ही लेते हैं। वो कभी नहीं ऐसा कोई मौका देते कि हम कुछ कराने वाले हैं। ना तो सत्संग हमारी मर्जी से होता, सत्संग गुरु का, सत्संग गुरु की द्वारा बताई गई जगह पर, सत्संग गुरु के बताए हुए दिन पर, सत्संग गुरु जी के ही दिए हुए समय पर, और गुरुवाणी जो चलती है गुरु महाराज की मर्जी से चलती है।
और जब ये सब कुछ होता है तो जो वहाँ पर सेवादार होते हैं, सेवा गुरु की मर्जी से होती है तो वो फलती है। जहाँ कोई अपनी मर्जी चलाता है तो वहाँ फिर गुरु भगवान आएगा तो सही, लेकिन कुछ पल में चला भी जाएगा। हर जगह हर समय सब कुछ उसके द्वारा दिया गया। सत्संग उसका, सत्संग गुरु के द्वारा दिया हुआ, गुरु का सत्संग और गुरु ने ही करवाया। तो फिर इसमें हम लोग अपनी मैं शामिल लेकर क्यों बैठ जाते हैं कि मैंने ये कराया था, मैंने वो कराया था। क्या दिखाना है, क्या शो करना है, वो नहीं पता। लेकिन गुरु महाराज, परमात्मा ने जिसको जो देना है वो तो दाता है, वो सब कुछ देगा। लेकिन जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हें तुम्हारे सही समय पर ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ उतने समय तक अपने अंदर विश्वास रखना, अपने आप को स्थिरता के साथ नाम जपते हुए जब आगे लेकर चलने लगते हैं ना, बाधाएं बहुत आती हैं, दुविधाएं बहुत आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्राना बोलकर आगे बढ़ते जाना है। और इससे ज्यादा हमारे जीवन में मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की जरूरत है। जब उस राम नाम के, उस परमात्मा के नाम का जब खजाना ही गुरु महाराज हमें दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बस यही करना है और आगे बढ़ते जाना है, तो इससे प्यारा कोई भाव हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया, पहले क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं जानते, सही गलत का कोई भेद नहीं, कुछ अकल नहीं। लेकिन अब आकर समझ में आ रहा है कि हाँ, हमने जो कुछ भी किया, बख्शनहार बख्श देना, गुनाहों को बख्श देना, हम नहीं जानते। और सच में सब कुछ वही दाता है, वही पालनहार है। तो उस महाराज के सामने नतमस्तक होते हुए, हाथ जोड़ते हुए दिल से अरदास है, महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अपने साथ ऐसे ही रखना, जो भी तुम बताते हो सिखाते हो इस जीवन के लिए जो भी जरूरी है वही सब मिलता रहे, वही सब मिलता रहे। बस तेरे नाम लेते लेते ही ये सांसें आगे बढ़ें। तेरे नाम का सिमरन करते करते जो भी सिमरन जैसे भी तुम कराते हो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी कृपा है। इससे ज्यादा कुछ हमें चाहिए भी नहीं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों से ऐसे ही लगा के रखना महाराज, ऐसे ही लगा के रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।